ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि अक्षर ब्रह्म योग है और महात्म्य आपको सुनाऊंगी। इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मैं देवी भागवत भी शुरू करने जा रही हूँ, तो आप उसको भी श्रवण करिए। और किंडल पे भी मेरे एकादशी की कथा पड़ी हुई है, जिसको परचेज करना हो कर। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म बतलाता। दक्षिण में आमदर्गपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था और मदिरा पीता था, शेष पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से विचार करता था और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा रखा था, उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी ली और खूब गले तक उसे चढ़ाया। अब अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर परम राक्षस भाव को प्राप्त हुआ कि कोई पत्नी रहा करते थे। उसके पूर्ण जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशी बल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम था कुमति। वह बड़े खोटे स्वभाव की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि दानों का ग्रहण किया करते थे, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे भी दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, यह हमारा महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम मुक्ति हो पाएगी? उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आत्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म किम महात्म किम कर्म पुरुषोत्तम? वह ब्रह्म क्या है, महात्म क्या है और कर्म क्या है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई थी उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त होकर तथा उस आधे श्लोक के महात्म से वे पति पत्नी की मुक्ति हो गई। दैवात भी 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकाल पड़ा था। तदंतर आकाश में एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके द्वारा उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुर में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नित्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान जी बोले, देवी, काशीपुर में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मण भाव शर्मा मेरी भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत तपस्या कर रहे थे। वह अपनी इंद्रियों के बस में
करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का तप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार करता हूँ। प्रिय, इस समय फल देने में मैं उत्कृष्ट हूँ। पार्वती जी ने कहा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होकर जिसके लिए चित्त हो उठे हो, उस भगवत भक्त भाव शर्मा से कौन सा ऐसा फल प्राप्त किया है? श्री महादेव जी बोले, देवी दिशदेश भाव शर्मा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यधिक सुख मोक्ष को प्रदान हुआ तथा उसकी अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महत्व थोड़े में ही मैं तुम्हें बताया हूँ, इस पर विचार करना। यह तो था भगवत गीता का 8वां अध्याय के महत्व। अब गीता के सार के तरफ चलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिबुद्धि नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधि यज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है? तथा युक्त चित्त वाले पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्रीमान भगवान, मैं कहा परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश वाले तथा अर्थ अधिभूत हैं। हृदय में पुरुष अधिदेव है और देहधारियों में अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अत्यंत दायी रूप में अधियज्ञ हैं। जो पुरुष अंत में भी स्मरण कराता हूँ, शरीर को त्याग कर करता हूँ, वह मेरे साक्षात त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस की भाव को स्मरण करता है, शरीर का त्याग करता है, उस सबको ही प्राप्त होता हूँ। वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो ही निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ज्ञान के आभास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम आकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियांत सूक्ष्म को अति सूक्ष्म करके धारण पोषण करने वाले हैं, अचित्त स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन रूप और अविद्या से परे हैं, शुद्ध निरानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष काल अंत में ही योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चय मन को से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन श्याम पर पद अविनाशी करते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी और महात्मा जन उसमें प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों के द्वारा रोक कर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन को प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अच्छा रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ और शरीर को त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्यंचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में
युक्त हुए योगी के लिए मैं दुर्लभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त करता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षण भृंगों को पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालांतीत हूँ। हे सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से नित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला रात्रि होकर 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला हो। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वो योगी जन काल की तत्व को जानने वाले होते हैं। संपूर्ण सचराचर भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यय नामक ब्रह्म के सूक्ष्म और शरीर में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न हो कर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में भी निरंतर उत्पन्न होता है। उस अव्यय से भी अति परे और दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने वाले पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नाम का अव्यक्त भाव की परम गति करते हैं तथा जिस सनातन अव्यय भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं जाते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत अभूत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो लौटने वाली गति को प्राप्त हो जाते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिमय अग्नि अभिमानी का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, राति अभिमानी देवता हैं, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता हैं और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायन और प्रत्यायन मार्ग सनातन माने इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे के द्वारा गया हुआ वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में सुबुद्धि रूप योग के युक्त होकर निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाले हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ दानादि के द्वारा जो पूर्ण फल और सनातन परम पद को प्राप्त था। श्रीमद् भागवत पुराण का 8वां अध्याय महात्म ब्रह्म अक्षर योग। यदि आपको यह मेरा गीता पसंद आया है तो कृपया करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और वृद्धजन को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धजन को सुनाएं जिससे उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि वृद्ध लोग जितना सुनेंगे उनको उतना ही सद्गति प्राप्त होगी।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे लिखना ना भूलें। ओम हर हर महादेव।